गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और टेम्परेचर इस साल अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, जिसका सीधा असर मूंग, उड़द, टमाटर, बैंगन और यहाँ तक कि गन्ना जैसी फसलों पर देखने को मिलेगा। तो बस किसान मित्रों, आज के इस खास वीडियो के अंदर हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि इस हाई टेम्परेचर की वजह से गर्मियों के सीजन में लगाई जाने वाली फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो सुपर टॉनिक बताऊंगा जो अगर आप अपनी फसल में उपयोग में लेते हो तो न केवल फसल की पैदावार बढ़ेगी बल्कि गर्मियों से भी फसल को राहत मिलेगी। नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में ये हाई टेम्परेचर यानी कि हीट स्ट्रेस की वजह से फसल में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और इसकी वजह से फसल की पैदावार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो किसान मित्रों, जैसे ही टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस से पार जाता है ना, तो फसल के अंदर में सबसे बड़ा बदलाव आपको ये देखने को मिलता है कि जो पत्तियां रहती है ना, वो ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोसेस अच्छे से हो, साथ ही साथ में जो पत्तियों के अंदर नमी है वो वातावरण में उड़े नहीं, यानी कि पत्तियों के अंदर ज्यादा दिन तक पत्तियां अपने अंदर नमी को होल्ड करके रखे, उसके लिए पत्तियां ऊपर की ओर मोड़ देता है। लेकिन जब टेम्परेचर और ज्यादा हाई होने लगता है तो ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रोसेस रहती है ना, वो जल्दी जल्दी होने लगती है और वाटर लॉस जो रहता है ना प्लांट के अंदर, वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और उसी कारण से जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस रहती है ना, वो धीमे होने लगती है। इसलिए पौधे को ऊर्जा जो है वो कम मिलती है और अगर ऊर्जा ही पौधे को कम मिलेगी तो पौधा फ्लावरिंग भी अच्छे से नहीं निकाल पाएगा, फ्रूट की जो साइज है वो भी अच्छे से नहीं निकालेगा, क्वालिटी जो रहती है वो भी गिरने लग जाती है और पौधा धीरे धीरे करके सूखने लग जाता है। अब किसान मित्रों, हीट स्ट्रेस यानी कि हाई टेम्परेचर की वजह से फसल के अंदर दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है वाटर लॉस का, यानी कि पानी जितना आप पौधे को देते हो उससे कई गुना पौधा उसे जमीन से उठाने लग जाता है और उसी कारण से पौधे के अंदर तनाव भी देखने को मिलता है। पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहती है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी टेम्परेचर हाई होता है ना, तो स्टोमेटा से जो वाटर लॉस है या फिर ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस रहती है, ट्रांसपिरेशन की जो रेट रहती है वो बढ़ने लगती है और वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा होगा तो पौधे के अंदर वाटर लॉस भी ज्यादा होता है, पत्तियों के अंदर नमी जो रहती है वो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, पौधा जो रहता है वो सूखने लग जाता है, साथ ही साथ में पत्तियां जो रहती है वो भी सूखने लगती है। और अगर पौधे की पत्तियां ही सूख जाएगी तो पौधे के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो भी पूरी तरीके से रुक जाती है और पौधे की जो ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है ना, वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाती है और आगे चल के फ्लावर और फ्रूट ड्रॉपिंग की जो समस्या है ना, वो आपको ज्यादा देखने को मिलती है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, अगर आप इस ट्रिक को इस्तेमाल में लेते हैं तो आपकी फसल जो रहेगी वो हीट स्ट्रेस से काफी दूर रहेगी और फसल के ऊपर इस हीट स्ट्रेस का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। वही है सिंचाई प्रबंधन। जी हाँ किसान मित्रों, गर्मियों के सीजन में अगर फसल को बचाना है तो आपको उचित पानी का प्रबंधन रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे टाइम सिंचाई ही करते रहे, पौधे के अंदर सुबह शाम जो है आप इरिगेशन करते रहे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। सिंचाई आपको उचित मात्रा में देना है, जब पौधे को वाटर की रिक्वायरमेंट है तभी आपको सिंचाई करते रहना है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में सिंचाई देते हैं तो आपको फसल के अंदर फ्यूजेरियम विल्ट हो गया हो या फिर जो अन्य उकठा रोग आते हैं उनकी समस्या फसल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप सिंचाई में ज्यादा गैप करोगे, ज्यादा दिनों के बाद में अगर आप सिंचाई दोगे तो ऑलरेडी टेम्परेचर की वजह से पौधे झुलसने की समस्या आ सकती है। इसलिए आपको गर्मियों के सीजन में सिंचाई को अच्छे से मैनेज करना है। अगर आपके क्षेत्र में सैंडी सॉइल है यानी कि रेतीली जमीन है तो आपको हर 2-3 दिन में आपको जो है पानी देते रहना है। और वहीं अगर आपके यहाँ पे मध्यम भारी जमीन है, दोमट मिट्टी है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी मिट्टी के अंदर आपको सिंचाई जो है वो 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन के अंतराल में रिपीट करते रहना है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस सुपर टॉनिक की, जिससे फसल के अंदर अगर आप उपयोग में लेते हो तो ये फसल की पैदावार को बढ़ाने का भी काम करेगा, ग्रोथ बढ़ाने का भी काम करेगा, साथ ही साथ में जो एबायोटिक स्ट्रेस है उससे फसल को बचाने का काम भी करता है। वही है कात्यायनी के ऑर्थो, जिसके अंदर ऑर्थोसिलिसिक एसिड 2% पाया जाता है। ये एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ना कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये रेगुलेट नहीं करता है, ये ग्रोथ को बढ़ाने का काम करता है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कि आखिर में के ऑर्थो को इस्तेमाल में लेने से फसल के अंदर आपको क्या फायदा देखने को मिलेगा। तो के ऑर्थो का जब भी आप छिड़काव करते हो तो इसके अंदर ऑर्थोसिलिसिक एसिड पाया जाता है। ये क्या करता है ना कि पत्तियां जो रहती है ना उसके ऊपर एक थिन लेयर बनाता है, पतली लेयर बनाता है, सिल्वटी लेयर बनाता है, जिससे क्या होता है ना कि जो स्टोमेटा से जो भी वाटर लॉस हो रहा है या फिर पानी का जो इवोपरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है, उसको कम करने का काम करता है, जिससे पत्तियों की जो सतह रहती है उसके ऊपर नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है। और पत्तियों के ऊपर अगर नमी ज्यादा देर तक बनी रहती है तो क्लोरोफिल निर्माण जो रहता है ना वो ज्यादा से ज्यादा होता है। और अगर पत्तियों में क्लोरोफिल ज्यादा बनेगा तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी ज्यादा होगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज्यादा होगी तो पौधे को ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी। और जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, यानी कि फूल झड़ने की समस्या आ रही थी, फल झड़ने की समस्या आ रही थी, फल की साइज नहीं आ रही है, फल के अंदर कलर नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर नहीं बैठ पा रही है, तो ये उसको बढ़ाने के लिए काफी अच्छे तरीके से मदद करता है।
और इसके अलावा अगर सेल वॉल मजबूत होती है ना प्लांट की, तो प्लांट के अंदर रफनेस आती है, यानी कि पौधे की जो पत्तियां रहती है, टहनियां रहती है, वो मजबूत बनती है, ठोस बन जाती है। उसी कारण से जो रस चूसक कीट है ये तो कंट्रोल होते हैं, फफूंद जनित रोग भी कंट्रोल होंगे, और साथ ही साथ में पौधे की जो ग्रोथ है, बढ़वाड़ जो है, शाइनिंग जो है फ्रूट्स की, वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अब किसान मित्रों उपयोग की अगर अपन बात करें तो केवल तो आपको हमेशा छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है, और छिड़काव के अंदर आपको इसके 1 से लेकर 2 ml की मात्रा को प्रति लीटर पानी के अंदर घोलना है और समान मात्रा में छिड़काव करवा देना है। और अगर आप इसे एकड़ के हिसाब से समझोगे तो 400 ml की मात्रा को आप 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। तो किसान मित्रों अभी तक आपने समझ लिया कि गर्मियों के सीजन में फसल के अंदर क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं, इसको बचाने के लिए कौन सा सुपर टॉनिक उपयोग में लेना है, और सुपर टॉनिक से फसल को क्या फायदा होगा, ये भी मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया। साथ ही में ये भी बता दिया है कि आपको इसे कब देना है, कैसे देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में इस वीडियो को अपने किसान मित्रों के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।